तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो डरिए मत। आज के आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोग को ऐसा प्रतीत होगा कि मैथ कोई डरने वाला चीज नहीं है। मैथ कोई अच्छा से समझना है तो आइए और हम लोग देखते हैं। देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है आयत और वृत्त से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग इसी वीडियो में आयत और या वर्ग हो इससे संबंधित और उसको वृत्त से जोड़ दे रहे हैं। तो हम आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित प्रश्न को आज हम 10 से 15 मिनट के वीडियो में अच्छा से समझ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होता है। एक मेरे पास आयताकार जमीन है। एक मेरे पास आयताकार जमीन है। अब देखिए, आयत कहते किसे कहते? आयत किसे कहते हैं? वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। अब मेरे पास एक आयताकार खेत है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। अब इसी खेत के कोना पर देखिए, ये मेरा खेत है। यह भुजा यानी ए बी, हम अपने खेत के नाम रखते हैं ABCD। इसकी भुजा ये 30 मान लीजिए, हाई मान लीजिए 15 है, 20 मान लीजिए। तो जब हाई 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। यानी जब आयताकार भूखंड है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है। कहता है कि एक मेरे पास आयताकार खेत है, इसके एगो कोना पर अब यहां हम खूंटा गाड़ दिए। क्या गाड़ दिए? खूंटा। अब खूंटा गाड़ के आपन भैंसिया इसको यहाँ खूंटवा में बांध दिए। जब भैंसिया बांधेंगे तो ध्यान दीजिएगा, भैंसिया इसे पगाहा बांधेगी, पगाहा बांधेगी तो जितने पीछे जाएगी तो उसका मुंह में पगाहा होगा, मुंह में पगाहा होगा। इसका मतलब इसे पगाहा बांधी है तो इसका मुंह में पगाहा होगा। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ खूंटा गड़े हैं, पगाहा बने तो हम यहाँ तक पीछे आ सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा ना चलेगा पूरा पीछे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एक हम पगाहा बांध दिए। क्या बांध दिए? पगाहा, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। हम लोग पगाहा बांधे हैं ऐसा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हम 7 सेंटीमीटर का पगाहा बांध दिए। अब देखिए पगाहा बांधे, देखिए मान लीजिए ये आपका भैंसिया हो गई, मान लीजिए भैंसिया हो गई, लो भैंस कर दी। अब ये भैंसिया को बांध दिए हैं कौ मीटर के पगाहा से? 7 मीटर के पगाहा से। ये क्या करेगी? एक कोनवा के अभी 7 मीटर का पगाहा हो गया और यहाँ हम भैंसिया को बांध दिए हैं, ये भैंसिया बांध ली हो गया। इस क्या करेगी? पूरा कोनवा के घासिया चढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है। क्वेश्चन पूछेगा इसे, एक आयताकार खेत जिसके लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 cm और 20 सेंटीमीटर है। इसके कोने पर 7 सेंटीमीटर पगहा वाली भैंस को या गाय को बांध देते हैं, तो शेष कितना भाग गाय के चरने से वंचित रहेगा? चरने से वंचित रहेगा। मत समझ जाइए। अब हम पूरा खेत में घास बोए थे। क्या बोए थे? घास। तो ये खेत के कितना भाग जो है वह भैंस नहीं चल सकती, मैं गाय नहीं चल सकती है। तो इसके लिए ध्यान समझिएगा। अब बात आया कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री। क डिग्री? 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए इस प्रकार है,
इसको भटका रहे हैं। चलिए इसी को समझ लीजिए। देखिए हल कैसे करेंगे। हल आयत में लंबाई कितना है 30, लंबाई पहले लंबाई कितना है 20, लंबाई 20 हो गया नहीं रे, लंबाई कितना है 30, लंबाई 30, चौड़ाई कितना है 20। अब ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई मेरा 30 हो गया, लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए भैंसिया कहाँ मानेगा, खेतवा के बाहरी के खेतवा के अंदर, तो अंदर। तो हम आप लोग को पहले की वीडियो बताए हैं कि क्षेत्रफल कहाँ नापा जाता है और परिमाप कहाँ नापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल तो हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का आयताकार खेत कर दीजिए, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र है ये क्या है, सूत्र है। लंबाई कितना है 30 है और चौड़ाई कितना हो जाएगा 20, गुणा दिए 3 दूनी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग का निकल गया कि आयत का पूरा क्षेत्रफल क्या है। अब दिखा लीजिएगा, जो गैया चल रही है, गैया कैसे चल रही थी, गैया चल कैसे रही थी, यही आपका क्षेत्र था, यहाँ था, आप यहाँ खूटा पाए थे और यह भाग चल रही थी। देखिए ये जो अभी आकृति बन रहा है, यह त्रिज्य खंड बन रहा है, वृत्त का त्रिज्य खंड। अब वृत्त के त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, जब आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और उसको हम कहाँ माने हैं, कोनवा खुटवा पे। तो कोनवा एगो कोण बनेगा, वो क डिग्री का बनेगा 90 डिग्री के, क डिग्री के 90 डिग्री के। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं, पुनः वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, जब आयत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, वर्ग भी रहेगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 बटा 360, पाई का पाई हो जाएगा गुणा 22/7 और आर का मान कितना है, आर का, हाँ रस्सी का मान कितना था, रस्सी की लंबाई कितना है 7 है, पगाहा कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7। अब देखिए 7 ले 7 कट गया, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, क्वेश्चन पिटका दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इधर 9 चौका 36, फिर ध्यान दीजिए इसको, थीटा का मान 90 क्योंकि आयत है, बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, क्योंकि पगाहा का लंबाई कितना था 7 था। 9 चौका 36, 7 ले 7 गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 से 7 ले ऊपर हुआ 11 गुणे 7, नीचे कितना हुआ 2, 11 7 77, बाटा में 2 भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 है 6, 8 8 दूनी 16, 38.5 सेंटीमीटर। ई हुआ आपका किसका, जो घसिया चरले है। अब बोल रहा है कि शेष भाग, यानी कह रहा है कि कितना भाग गाय नहीं चरी थी, तो शेष बचा भाग बराबर क्या आ जाएगा, 600 पूरा आयत था, आई कितना था 38.5, घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 5.38.5, ये कितना है 600। अब घटाइए 38.5, तो ये बचेगा 0.5, तो हो गया 39 और 1 40 61, तो हो गया ये 561.5 सेंटीमीटर आंसर। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए हम एक वर्ग और वृत्त को एक साथ जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए अब। हाँ, तो अब हम लोग के पास क्वेश्चन एक आया है कि एक वर्गाकार, देखिए क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। हम लोग आप लोग क्या होते हैं कि आप लोग डर जाते हैं, ये सर इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे बहुत नहीं बन पाएगा, इतना हार्ड है। क्वेश्चन को कभी आप देखकर डरिए ही मत, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। कह क्या रहा है, जैसे इसे कहेगा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत, ओहो वर्गाकार खेत, देखिए यही हमारा वर्गाकार खेत है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सब भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। यह सब क्या है, बराबर है। चलो बराबर हो गया। जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, ओहो 20 सेंटीमीटर भुजा वाले हमारा वर्ग है। तो जब 20 सेंटीमीटर वर्ग है तो हम इतना पे काम कर दे रहे हैं, इसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणे भुजा, इसी को बोलते हैं हम लोग भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा कितना है, 20 है, तो 20 गुणे 20 कितना आ गया, 400 cm स्क्वायर। यहां तक काम कर दिए। अब इसके कोना पर, अच्छा किसी एक कोना पर, यहां मान लीजिए कोना पर एक बकरी बांधी, ओहो यहाँ एक बकरी बांधी गई है। क्या कही है, बकरी बांध दी गई है, बकरी बांध दी। तो बकरी द्वारा चरने से बचाओ, मतलब बकरी चर रही है घास, अब यहाँ बकरी चल गई, तो जो शेष बचा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पगहा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि जो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिज्या का मान, अब देखिए बकरी द्वारा चरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए तो एक है यहाँ पर त्रिज्य खंड बन रही बन रहा है, ऐसे 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 त्रिज्य खंड बन गया, वृत्त का त्रिज्य खंड। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बाटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यही तो बकरिया चरी है, जब बकरिया चरी है तो उसका हम सूत्र क्या लिखेंगे, थीटा बाटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो जब वृत्त यदि वर्ग है तो वर्ग में एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, डिग्री 90 डिग्री। थीटा का मान 90 बाटा 360, पाई का मान 7, और आर का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10। नब्बे के बाहर 4 बना, 4 का 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 5 दूनी 10। अब गुणा कर दीजिए, 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55, 11 ऊपर में ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यही ले लीजिए, दिख रहा है। हाँ आइए देखिए, 11 गुणे 10 गुणे 5 बटा में कितना बच रहा है, 7, गुणा किए कितना हो गया, 11 5 55, 550 बटा में 7, कटाएंगे कितना बचेगा, इसको कटा दे रहे हैं, 7 7 और बचा 6, 8 7 56, जो भाग दिए 7 8 10.5 और बचा 5, 10 हो जाएगा, 7 5 35, 49 7, लगभग 78.57 आएगा। चलिए इतना खा गई कौन, बकरिया। अब बचा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, बचा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर जो पूरा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है कितना है, 400। अब बकरी कितने चल गई, 78.57, तो घटा देंगे 78.57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 78.57 घटाइए, घटाया कैसे जाता है देखिए, 400 से लिख देंगे। अब देखिए 78.57, दशमलव के बाद जितना इधर अंक है उतना ऊपर जीरो रख लीजिए। अब देखिए 10 में यहाँ जीरो है, जीरो में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, एक लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 घटेगा कितना बचेगा
तो बचेगा 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 घटा कितना बचेगा 4। अब देखिए ए हमारा एक दिए है तो यहाँ 9 बचा, 9 में से कितना बचेगा 1, ए भी 9 बचा, 9 में से कितना बचेगा हमारा बचेगा 2, और एक कितना बचा 3, 321.43, आंसर आ जाएगा हम लोग का 321.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, हम लोग का क्षेत्र जो नईचरी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब आप वृत्त और वर्ग से संबंधित और आयत और वर्ग से संबंधित त्रिज्यीय खंड निकालने के लिए अच्छी तरह से सीख गए हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मजेदार मैथ का वीडियो देखने के लिए रोज आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।